नमस्कार साथियों। तो आज है 19 जनवरी 2026। दोस्तों चर्चा करेंगे इस वीडियो में रेलवे सेक्टर की कंपनी आईआरएफसी की शेयर को लेके, जिसका आज रिजल्ट आउट हुआ अराउंड 2 बजे के आसपास और शेयर में रिएक्शन था कुछ ऐसा। शेयर क्लोजिंग दिया 120 रुपये 35 पैसे पे, लगभग 1.51% गिरावट के साथ। एग्जैक्टली जब 2 बज के 15-16 मिनट पे कंपनी की रिजल्ट आउट हुआ था, उसके बाद थोड़ा सा ड्रॉप हुआ था। उसके बाद 120 के आसपास सपोर्ट मिला और फिर एकदम से स्पाइक करते हुए ऊपर पहुंचा, फिर थोड़ा सा नीचे करते करते 120 के आसपास क्लोजिंग गया। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको रिजल्ट के ऊपर लेके चलता हूं। ये हो गया आपका बीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट। अच्छा, अराउंड 2 बज के 16 मिनट पे रिजल्ट आउट हुआ। ठीक है, यहाँ पे आप चाहे तो खुद भी आके पीडीएफ ओपन करके देख सकते हो। चलिए, ये हो गया आपका रिजल्ट। आइए देखते हैं कि वैसे रिजल्ट कैसा हुआ है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज नोट करना, यहाँ पे जितने भी नंबर्स है ना, सब इन करोड़ के फिगर पे है। और कंपनी की तरफ से यहाँ पे 3 डिफरेंट क्वार्टर की नंबर सेंड किया, स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट। ये हो गया आपका करंट क्वार्टर, मतलब दिसंबर 2025 का नंबर। उसके ठीक राइट साइड में हो गया आपका लास्ट क्वार्टर, सितंबर 2025 का नंबर। और एकदम राइट साइड में हो गया आपका पिछले साल की नंबर, मतलब 2024 दिसंबर क्वार्टर की। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं कंपनी की टोटल इनकम से। अच्छा, टोटल इनकम याद रखना जनरेट कहाँ से होता है? ऑपरेशनल रेवेन्यू और अदर्स इनकम ऐड करने के बाद। तो कंपनी की जो मेन रेवेन्यू सोर्स यानी फाइनेंसिंग करना दूसरे कंपनी को, ऑपरेशनल रेवेन्यू, इस पर जनरेट किया है कंपनी 6,661 करोड़ रुपए, जो कि पिछले क्वार्टर में था, मतलब क्वार्टर 2 में 6,371 करोड़ रुपए और पिछले साल था 6,763 करोड़ रुपए। तो मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे ठीक ठाक ग्रोथ रखा है, बट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एट द सेम टाइम ऑपरेशनल रेवेन्यू थोड़ा सा लैग किया। बट दूसरी तरफ जो अदर्स इनकम के थ्रू भी कंपनी इस बार काफी अच्छा इनकम जनरेट किया, अराउंड 57-58 करोड़ के आसपास। और टोटल इनकम की अगर हम बात करें, मतलब ऑपरेशनल रेवेन्यू और अदर्स इनकम ऐड करके टोटल इनकम कंपनी जनरेट किया 6,719 करोड़ रुपए अप्रॉक्स, जो कि पिछले क्वार्टर में ये फिगर था 6,371 करोड़ रुपए और पिछले साल ये फिगर था 6,766 करोड़ रुपए। तो मतलब साफ सुथरा हिसेब, कंपनी की क्वार्टरली बेसिस पे इनकम में ग्रोथ जरूर हुआ है, बट ईयरली बेसिस पे लगभग 1 से 1.5% के आसपास हमें डिक्लाइन देखने को, मतलब बहुत ज्यादा नहीं, वही 1-1.5% के आसपास रफली मान के चलिए। ठीक है, थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ। अब सब कुछ देखिए यहाँ पे डिपेंड करेगा कंपनी की एक्सपेंसेस, मतलब कंपनी अपने खर्चे को कैसा मैनेज किया है उसके बेस पे, तभी जाके प्रॉफिट बढ़ सकता है। और इस मामले में मैं कहूंगा कंपनी बहुत तेज निकला। कंपनी अपने एक्सपेंसेस को इतना बढ़िया से, इतना बढ़िया ढंग से दोस्तों कंट्रोल किया। पिछले साल कंपनी की एक्सपेंसेस था, खर्चा था कितना, 5,135 करोड़ रुपए। इस बार देखिए सीधा कम होके 4,917 करोड़ रुपए पे आ चुका है। और ऑब्वियसली देखिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे आपकी इनकम भी बढ़ा है, एक्सपेंसेस भी उस हिसाब से, मतलब सेम रेट में इंक्रीज हुआ। तो मतलब एक्चुअली जो चाहिए था, क्योंकि इनकम 1% गिरा है बट एक्सपेंसेस बहुत कम हो गया ईयरली बेस पे। तो यहाँ पे देखिए सारा खेल पलट गया। अब क्योंकि ये सरकारी कंपनी है तो टैक्स भरने की कोई जगह नहीं है, मतलब जरूरत नहीं है। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इसकी एकदम सेम ही होता है। ठीक है, और कंपनी दोस्तों आपको जान के खुशी होगी, खास करके आप अगर आईएफएस की शेयर होल्डर है, तो कंपनी अभी तक की हिस्ट्री में, मतलब इसकी जो पिछले कुछ रिकॉर्ड की बेस्ट एवर नेट प्रॉफिट जनरेट किया, बेस्ट एवर। कंपनी की नेट प्रॉफिट हुआ है 1,802 करोड़ 19 लाख रुपए, 1,802.19 करोड़ रुपीज, जो कि पिछले साल ये फिगर था 1,630 करोड़ रुपए। मतलब जहां पे ईयर ऑन ईयर बेस पे इनकम लगभग 1% के आसपास गिरा है, वही नेट प्रॉफिट की बात करें लगभग लगभग 10% के आसपास ग्रो भी किया। इससे बढ़िया क्या हो सकता है? और क्यों क्यों ग्रो किया? क्योंकि कंपनी अपने एक्सपेंसेस को बहुत बढ़िया ढंग से मैनेज किया है। और उसके साथ साथ ये भी फैक्ट है कि कंपनी की इनकम क्वार्टरली बनने के साथ साथ ईयरली आपके नेट प्रॉफिट भी बढ़ चुका है ना, क्वार्टरली बेसिस पे। पिछले क्वार्टर में कंपनी की प्रॉफिट था 1,776 करोड़ रुपए, इस बार बढ़ के 1800 क्रॉस कर चुका, और ये पहली बार हुआ है, 1800 की आंकड़ा पहली बार क्रॉस किया है। और उसके साथ साथ जो बाकी पैरामीटर है वो भी बढ़ गया है, जैसे कि इसकी जो बेसिक एंड डाइल्यूटेड ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। ये देखिए बेसिक एंड डाइल्यूटेड ईपीएस इस पर 1.38, पिछले क्वार्टर में था 1.36, पिछले साल था 1.25, क्योंकि प्रॉफिट बढ़ गया ना। अब इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि देखिए आईआरएफसी की जो पी रेशियो है, पी रेशियो आपको पता होगा, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, ये कम हो जाएगा। ठीक है, मतलब शेयर की वैल्यूएशन कम हो जाएगा। क्योंकि पी रेशियो कैसे चेक करते हैं पता है ना आपको? शेयर की जो प्राइस, उसको अगर आप डिवाइड करेंगे इसके पिछले 4 क्वार्टर या 365 दिन की जो अर्निंग पर शेयर है उसके साथ, तो हो गया आपका पी रेशियो। ठीक है, तो ईपीएस इंप्रूव किया है, मतलब क्या होगा? पी कम हो जाएगा। ठीक है,
तो बाकी अगर हम बात करें और तो कुछ पैरामीटर नहीं है, नेटवर्थ वगैरह सब इंक्रीज हुआ है थोड़ा थोड़ा करके, पिछले साल की सबसे तो बहुत ही बड़ी इंक्रीज हुआ, इवन क्वार्टरली बेसिस पे भी काफ़ी इंक्रीज हुआ। बट हाँ, इस बार कोई डिविडेंड नहीं दिया, ये भी फैक्ट है। सो दोस्तों, ये हो गया कंपनी की रिजल्ट, कैसा लगा आप सभी को कमेंट करके बताइए। चलिए अब थोड़ा इसके ऊपर चर्चा करते हैं, पर उसके पहले साथियों आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना और प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा, क्योंकि आगे भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट जानकारी आपके साथ मैं शेयर करूंगा। आज और भी बहुत सारे कंपनी के रिजल्ट आउट होने वाला है, ठीक है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना काइंडली। अच्छा, थोड़ा परसेंटेज वाइज भी आप देख लीजिए, रफली तो आपको मैं बता दिया कि 1% गिरा है, 10% के आसपास बढ़ा है, थोड़ा बहुत यहाँ पे देख लीजिए। इकोनॉमिक टाइम की वेबसाइट ने शेयर किया कि IRFC की Q3 की रिजल्ट, कंपनी पोस्ट इट्स बिगेस्ट एवर प्रॉफिट, जो भी आपको मैं कहा था अभी तक की बेस्ट रहा प्रॉफिट के मुद्दों पे, लगभग 1802 करोड़ 11% के आसपास, ठीक है, ईयर ऑन ईयर बेस पे इंक्रीज हुआ है। और इनकम कितना गिरा है, वही 1-1.5% ही होगा, उससे ज्यादा नहीं। हाँ, मार्जिनल यहाँ पे वही मेंशन किया, मार्जिनल गिरा है, ये देखिए मार्जिनल गिरा है, वही 1-1.5% के आसपास, बहुत ज्यादा नहीं, ठीक है। तो ओवरऑल मैं कहूंगा इंप्रेसिव रिजल्ट किया है, बट हाँ अगर इनकम भी थोड़ा सा बढ़ जाता ना, मजा आ जाता, सीरियसली कह रहा हूँ। अब देखिए कंपनी अच्छी कंपनी है, इससे कोई संदेह नहीं है, कंपनी अच्छी कंपनी है, अच्छा सेक्टर से काम करता है। प्रॉब्लम क्या है कि ओवरऑल अगर आप देखेंगे रेलवे सेक्टर पिछले 1.5 साल से वीक चल रहा है। अब देखिए ऑब्वियसली बात है कि मार्केट के ऊपर तो कोई कंपनी नहीं है ना, अगर सेक्टरल वाइज रिकवर कर गया तो मे बी शेयर भी रिकवर हो सकता है ना। अब देखिए ये भी फैक्ट है कि सामने बजट है, और बजट में अगेन इस बार रेलवे सेक्टर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो लेट्स सी क्या होता है आगे। अच्छा, वैसे आज क्योंकि ड्यूरिंग मार्केट में रिजल्ट आउट हुआ था, तो सडनली वॉल्यूम भी थोड़ा सा नॉर्मल डेज के हिसाब से बढ़ गया था, लगभग 2 करोड़ के आसपास, 1 करोड़ 98 लाख के आसपास टोटल शेयर ट्रेड हुआ। और डिलीवरेबल परसेंटेज थोड़ा सा इस बार लैग हमें देखने को मिला, 20.85 के आसपास आज हमें डिलीवरेबल परसेंटेज देखने को मिला। अगर हम बात करें टेक्निकल व्यू से कहाँ पे रेजिस्टेंस या कहाँ पे सपोर्ट है, तो पिछले 1 महीनों पे हमने देखा ऊपर साइड में, अपर साइड में लगभग 130 के आसपास, नोट करना जनवरी मंथ की शुरू में 128 130 के आसपास रेजिस्टेंस मिला, उसके पहले 135 तक शेयर पहुंच गया था। सो इमीडिएटली ऊपर की तरफ अगर हम बात करें 130 से लेके 135 जो अगला रेजिस्टेंस जोन, और नीचे की तरफ अगर हम सपोर्ट पॉइंट की बात करें यानी डिफाइन करें, तो अगर आप देखेंगे इसके पहले भी नवंबर के मंथ पे भी ध्यान से देखना, शेयर सितंबर नवंबर पे 120 के आसपास बार बार सपोर्ट मिला था। इवन आज भी अगर आप देखेंगे इंट्राडे लो टच किया है लगभग 120 की रेंज पे ही, ठीक है, और कहीं ना कहीं 120 के आसपास ही क्लोजिंग दिया है। सो मे बी अगर शेयर 120 पे सपोर्ट मिल गया, बहुत अच्छी बात है, यही सपोर्ट लेवल है जहाँ पे आज क्लोजिंग दिया। इनकेस अगर यहाँ पे सपोर्ट नहीं मिल पाते हैं, तो कहीं ना कहीं जो दिसंबर पे शेयर में गिरावट हुआ था 115 110 यहाँ तक भी पहुंच सकता है, ठीक है। सो लेट्स सी क्या होता है दोस्तों। अच्छा, वैसे आज बाजार तो काफी वीक था और ये पहले से तो प्रेडिक्टेबल था। याद रखना दोस्तों, नेक्स्ट कुछ वीडियो में और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारी, कुछ जियोपॉलिटिकल टॉपिक, कुछ मार्केट से रिलेटेड टॉपिक हम कवर करेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो मिस मत करना। इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, कोई आपका कंफ्यूजन है, डाउट्स है, कमेंट करके प्लीज पूछिएगा। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।